जहां देश में मौसम के एक बार फिर तेवर बदलते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में अगले 72 घंटे जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बताएं, मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। बारिश और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 30 की स्पीड से हवाएं चलेंगी। देश भर के कई राज्यों के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। और अब भारत मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में आज से 11 फरवरी के दौरान झमाझम बारिश के साथ बर्फबारी होने के अलर्ट जारी किए हैं। आपको बताएं, अगले 2-3 दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत 220 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। तो देखिए, कई राज्यों में अगले 72 घंटे जोरदार बारिश होगी। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट आपको बताएं कई इलाकों में जारी किया गया है। बारिश और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 की स्पीड से हवाएं चलती नजर आएंगी। तो देखिए किस प्रकार से देश में मौसम के जो तेवर है वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है। उसी को लेकर आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां अगले 72 घंटों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम जो पश्चिमी इलाके हैं उन सभी जगहों पर भारी बारिश के साथ कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, आने वाले समय में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता नजर आएगा, क्योंकि कई राज्यों में झमाझम बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। और इतना ही नहीं, 30 की स्पीड से हवाएं भी चलती नजर आएंगी। तो देखिए, मैदानी इलाकों में भी ठंड और कोहरे का जो प्रकोप है वो लगातार बना रहेगा। और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बारिश होने वाली है, कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, जिस प्रकार से बारिश होगी तो ये साफ है कि जो ठंड का कहर है वो भी लगातार देखने को मिलेगा। ठंड बढ़ती नजर आएगी और ठंड के साथ साथ कोहरा भी छाए रहने को लेकर उम्मीद यहाँ पे जो संभावना है वो जताई गई है। साफ तौर पर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है तो देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछ गई है, जिससे मनाली, शिमला, चोपटा और ओली जैसे स्थान विंटर वंडरलैंड में तब्दील हो चुके हैं। पर्यटकों का हुजूम उमड़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लेकिन भारी हिमपात से सड़कों पर फिसलन और यातायात में चुनौतियां बढ़ गई है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में किस प्रकार से देखिए जो भारी बर्फबारी का दौर है वो लगातार जारी है। पहाड़ों की बात करें तो बारिश के साथ साथ यहाँ पर ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की और जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की जो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बर्फ है उसकी एक मोटी चादर, चाहे घर हो, सड़कें हों, पेड़ पौधे हों, सभी पर देखने को मिल रही। देखिए, इसके साथ साथ जो बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं उस पर फिसलन भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलने को हिदायत दी गई है। तो देखिए, जैसे ही ओलावृष्टि देखने को मिल रही है और बारिश का जो दौर है पहाड़ी इलाकों में जारी है, ऐसे में ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं आपको बताएं, हिमाचल में 3 दिन बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। बारिश और बर्फबारी ने कोहरे से जो ठिठुरन है वो बढ़ा दी है। बर्फबारी और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी से जमी बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही। उत्तराखंड की बात करें तो वहां भी बर्फबारी से विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है। देखिए, किस तरह से उत्तराखंड में बर्फबारी से विजिबिलिटी कम हुई है, उसी को लेकर आपको खबर बता रहे हैं। हिमाचल में 3 दिन बाद भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो देखिए, मौसम के मिजाज पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। कामेश्वर शर्मा शिमला से जुड़े हैं। सबसे पहले कामेश्वर शर्मा का रुख करेंगे। कामेश्वर, शिमला में आप मौजूद हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से कि आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। फिलहाल क्या स्थिति है कामेश्वर?
राजधानी शिमला में अच्छी धूप खिली हुई है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से अभी तक हाल ही में जिस तरीके से लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में जो बारिश और बर्फबारी हुई, इससे जरूर तापमान में कहना था गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आईएमडी के अनुसार यानी कि 2 दिन के बाद पुनः पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। खासकर 9 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और मंडी और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्षा होगी। वहीं अभी भी देखा जा रहा है जो लाहौल स्पीति के अधिकांश जो क्षेत्र है वहां पर तापमान माइनस में चल रहा है और लोग आग सेकने पर मजबूर है, जिससे कि शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिला है। दिन के समय अगर हम बात करें जो मौसम भले ही ठीक रहता है, लेकिन सुबह शाम जो कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में जो मौसम भले ही साफ है, लेकिन 9 फरवरी से जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, इस दिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि 10 और 11 फरवरी को पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं बारिश और बर्फबारी से पहले आज भी मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। अगर बात करें बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिला के निचले इलाकों में सुबह 10 बजे तक कोहरा छाया रहेगा। इससे विजिबिलिटी यानी कि 50 मीटर नीचे गिर सकती है। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से लगातार कोहरा पड़ रहा है। प्रदेश के निचले इलाकों में कोहरे के कारण सुबह, शाम और रात के समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगर देखा जाए लोग आग सेकने को मजबूर है। मैदानी इलाकों में अब शिमला से भी अधिक ठंडी होगी और शिमला में दिन और रात के तापमान में निरंतर बढ़ रहा है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो न्यूनतम तापमान में सामान्य से नीचे यह है। वहीं आईएमडी के अनुसार जब तक कोहरे से राहत नहीं मिलती तब तक निचले इलाकों में सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा। कोहरे के चलते प्रदेश के 11 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। अगर देखा जाए शिमला का न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मंडी के सुंदरनगर का 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, कुल्लू के भुंतर का 2.1 डिग्री और वही धर्मशाला का 5.2 डिग्री और ऊना की बात करें तो 5.5 डिग्री और सोलन का भी 3 डिग्री है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है सबसे कम तापमान लाहौल स्पीति के कुक्कम सेरी का न्यूनतम तापमान -14.5 डिग्री और ताबो का भी 11.4 डिग्री सेल्सियस है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है दिन के समय धूप खिलने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और राज्य में औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है कामेश्वर, हमारे सहयोगी आशिक मीर भी श्रीनगर से जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार रुख करूंगी। आशिक, देखिए लगातार जो ठंड का सिलसिला है वो लगातार जारी और जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में आने वाले दिनों में भी लोगों को खासा राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली ठंड से। ये बताइए कि श्रीनगर में जो पर्यटक लोग आ रहे हैं, क्या उनकी संख्याओं पर भी कोई ठंड का और ये ओलावृष्टि का असर देखने को मिल रहा है या फिर स्थिति सामान्य है वहां? देखिए बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से मौसम में बदलाव जो है हम जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं और लगातार बीते कुछ दिन पहले जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसका असर जो है मैदानी इलाकों पर साफ तौर पर दिख रहा है। और जिस तरह से अब आईएमडी की तरफ से भी प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले 2 दिनों के बाद जो है फिर से बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी होगा, जिसके चलते यहाँ पर जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनमें भी खासी खुशी जो है वो नजर आ रही है। जिस तरह से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर की जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, तो यहाँ पर भारी संख्या टूरिस्टों की जो है वो पहुंच चुकी है और टूरिस्ट जो है यहाँ पर बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कश्मीर घाटी का पर्यटन काफी ज्यादा असरअंदाज हुआ था पहलगाम अटैक के बाद, तो अब जिस तरह से मौसम में बदलाव बीते कुछ हफ्तों से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर पर्यटन जो है वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज भी पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है और कई सारे ऐसे हाईवेज है जो अभी भी कट ऑफ है। खासतौर पर अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें जो कि यातायात के लिए फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि इस हाईवे पर अभी भी कई एक जगहों पर जो है एवोलॉन्च जो है वो आ रहा है, जिसके चलते बीआरओ और बीकन की तरफ से इस रोड को खोलने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम स्थिति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो फार फ्लंग एरियाज में लोग रह रहे हैं उन्हें बारिशों और बर्फबारी की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और लगातार पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी जो है वो हो रही है। बिल्कुल आशिक, बर्फबारी तो हो रही है, बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया, लेकिन पर्यटकों की जो संख्या है, उनके जो आवागमन है उस पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। नोएडा से हमारे सहयोगी अली खान भी जुड़ चुके हैं, अली का रुख करना चाहूंगी। अली, मौसम विभाग की ओर से यहाँ बर्फबारी को लेकर और बारिश की संभावना जताई गई है तमाम इलाकों में, कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर कहा गया है। नोएडा में क्या स्थिति फिलहाल है? क्या ठंड का कहर लगातार जारी है? कोहरा देखने को मिल रहा है? स्थिति क्या अली?
नोएडा में अगर सर्दी की बात करें तो पहले से कुछ स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, पर माने आना जा रहा है कि अभी आने वाले दिनों में जैसे पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, तो कुछ मौसम में बदलाव फिर से देखने को मिल सकता है। पर अगर अभी मौसम की बात करें तो नोएडा, दिल्ली एनसीआर में मौसम अभी सर्दी से कुछ राहत नोएडा, दिल्ली एनसीआर वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री तक जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो भी 10 से 11 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। तो सुबह और शाम के समय में तो बर्फीली हवाएं चल रही, सर्द हवाएं चल रही, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। पर दिन के समय में धूप निकलने से कुछ ना कुछ लोगों को राहत होती हुई मिलती हुई नजर आ रही है। वैसे अभी दिन और सुबह और शाम के समय में अभी भी शीतलहर का कहर जारी है, तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अभी भी फॉग जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं जगह जगह पे। अभी भी शाम और सुबह के समय में हैवी और डेंस फॉग देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद लो हो जाती है, जिसके चलते लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट और डिपर्स चला के गाड़ी चलाना पड़ रहा है। और जो ज़्यादा लो विजिबिलिटी के चलते जो हाईवे अथॉरिटीज़ हैं और ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस टावर्स हैं, वो लोग भी अलग अलग काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे जो एक्सीडेंट का खतरा वो कम से कम हो पाए। तो तमाम कॉन्वॉय सिस्टम को लागू कराया जाता है, लो विजिबिलिटी के चलते हॉल्ट कराए जाते हैं वहाँ। तो ऐसी तमाम चीज़ें की जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से भी रैन बसेरों का इंतजाम किया गया जगह जगह पे, जिससे लोगों को सर्दी के समय में खुले आसमान में ना सोना पड़े। तो ऐसी तमाम इंतजाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों पे नोएडा, दिल्ली एनसीआर में नोएडा में किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिल सके। पर कहीं ना कहीं अभी सुबह और शाम के समय में भी शीतलहर का कहर जारी है, जिससे आमतौर पर जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव है। दिन के समय में गर्मी और सुबह शाम में सर्दी के चलते लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल और तमाम ओपीडीओ में मरीजों की संख्या भी बढ़ती बिल्कुल अली, और देखिए यही वजह है कि तमाम जो इंतजाम है प्रशासन की ओर से ग्राउंड लेवल पर किए जा रहे हैं, ताकि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। आशिक, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए आशिक, जैसे ही ओलावृष्टि देखने को मिल रही पहाड़ी इलाकों में, तो फिसलन जो है वो एक भारी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे फिसलन देखने को मिल रही है, ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए कि वहां पे प्रशासन की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी किए गए हैं लोगों के लिए, एहतियात बरतने को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए बिल्कुल रोशनी, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, तो जो भी रास्ते इन पहाड़ों की तरफ जाते हैं, तो वहां पर एहतियाती तौर पर जो भी वाहन जाते हैं उनको बाकायदा तौर पर चेन लगा के जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि फिसलन जो है इन रास्तों पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इससे पहले भी कई सारे ऐसे हादसा जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं जहां पर लोगों की जानें जो है वो जाया हुई है। फिलहाल कई सारे ऐसे एक्सीडेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं इन दिनों, लेकिन एहतियाती तौर पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें, टंगमर्ग से ही प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी वाहन जो है वो गुलमर्ग की तरफ ऐसे ना जाए बिना चेन लगाए हुए, और लोगों को वहां पर एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो हिली एरियाज है वहां पर भी जाने से लोगों को मना किया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर एवोलॉन्च जो है अभी तक आ चुका है। और इस एवोलॉन्च की वजह से अब डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक वार्निंग जो है 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जिन्हें जारी की गई है, जिसमें ज्यादातर उत्तरी कश्मीर और मध्य कश्मीर के इलाके शामिल है, क्योंकि इन इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और जो ही धूप खिलती है तो एवोलॉन्च जो है वो निकल के आता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों को एडवाइज किया जाता है कि इन जगहों पर ना जाए। साथ ही साथ जिस तरह से हमने बात की श्रीनगर लेह हाईवे की, जहां पर लगातार एवोलॉन्च जो है वो आ रहा है, और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि इस रोड पर फिलहाल सफर ना करें, क्योंकि यातायात के लिए फिलहाल ये बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा जो आईएमडी की तरफ से फिर से प्रेडिक्शन दी गई है कि 9 फरवरी से फिर से भारी बर्फबारी जो है वो होगी। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज भी बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में छाया रहा और रात भर जो है बारिशें हुई। और वही पहाड़ी इलाकों की जहां तक बात आती है तो कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फ जो है वो रिकॉर्ड हुई है। बिल्कुल आशिक, यानी कि आने वाले दिनों में ये ठंड से और कोहरे से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। ऐसे में जरूरी है कि लोग सतर्क रहे, सावधान, एहतियात बरतें और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना